बच्चों, कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल? और मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, हाँ, और अपने कमेंट्स को भी इसमें भेजो। ठीक है, कमेंट्स को भी जो भी इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी लिखो, ताकि और उसको मॉडिफाई किया जा सके लेक्चर्स को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन का तीसरा लेक्चर। इसके पहले एक लेक्चर्स में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए, है ना, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन वो लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया आपके साथ, दैट इज उसके अंदर ऑस्टवाल एंड वाकर मेथड के द्वारा हम कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस किया, है ना। तो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसमें? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जैसे मान लो कोई दो डिफरेंट लिक्विड ए और बी, ये टू लिक्विड्स हैं, टू वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। इसके द्वारा टू वोलेटाइल लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों लिक्विड मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन कब बनाएंगे? जब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ए के बीच में अट्रैक्शन है प्लस बीबी लिक्विड की जो अट्रैक्शन है, वो जब हम ए बी को मिला देंगे तो ए बी के अट्रैक्शन के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, है ना। ये आप कह सकते हो कि ए अट्रैक्शन एंड बीबी अट्रैक्शन, है ना, कि भी जो अट्रैक्शन है वो वही इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे बच्चों, ए बी अट्रैक्शन। तो ये दोनों लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन के तब कब बिहेव करेगी, है ना, उसमें इसकी और क्या कंडीशन इसमें हो सकती है। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों, इट ओबेज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे करती है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें आप कह सकते हो कि ए लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स के इक्वल होगा, और पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, इसमें एक चीज और भी होगी कि जब इन दोनों लिक्विड को हम मिक्स करेंगे तो इसमें ना कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी, यानी आप कह सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होगा इसके केस में। और इसके अंदर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो 100 ml ऑफ लिक्विड ए और 100 ml ऑफ लिक्विड बी आप मिक्स करते हो तो उसमें जो इसका वॉल्यूम में जो चेंज होगा मिक्सिंग, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, वॉल्यूम में भी चेंज 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो कैसा होगा ग्राफ? यहाँ एक्स है, ये ग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था बच्चों आपको, एक्स इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये ग्राफ जो है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये ऐसा ग्राफ हो गया, एक्स ए 0 है तो ये पी ए के इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, ये पी नॉट ए के इक्वल होगा। उसी तरह से बी के लिए देखें, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होगा इन दोनों का सम के इक्वल होगा, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसी ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स भी आप कुछ लर्न कर सकते हो, कौन कौन से लिक्विड इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसमें हो जाएंगे, दैट इज बेंजीन एंड टॉल्यूएन। ठीक है, पहला है। ठीक है, दूसरा है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। तो ये जो लिक्विड है ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, वी आर डिस्कसिंग विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं, ए और बी को, ए और बी को मिक्स करते हैं तो ए की भी जो अट्रैक्शन है
और ये बीबी की जो अट्रैक्शन है वो दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी के बीच में अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो पहले की तुलना में या तो ज्यादा होगा या तो पहले की तुलना में कम होगा। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग वॉल्यूम में चेंज इक्वल टू जीरो नहीं होता है, या तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा, है ना। जिसके बारे में हम अलग अलग देखेंगे बच्चों। ठीक है, नॉन एडिसोसिएशन में बच्चों दो तरह के होते हैं, एक इसके में हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा हो सकता है इसमें निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों डेविएशन की जो इसके सॉल्यूशंस होंगे उनका एक एक डिस्कस करेंगे हम बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, है ना। तो आप इसमें कह सकते हो पी ग्रेटर देन पी नॉट इंटू एक्स से होगा, और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब दो लिक्विड अगर पॉजिटिव डेविएशन कब शो करती है, ठीक है, दो लिक्विड मिलकर के पॉजिटिव डेविएशन तब शो करते हैं जब उसमें ए की जो अट्रैक्शन है प्लस बी की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ए और बी के बीच में अट्रैक्शन के तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल्स में आप देखो, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कैसे शो करता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इथेनॉल में, इथेनॉल लिक्विड में अगर आप देखो अट्रैक्शन पहले ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में है, मैंने आपको और भी बताया था कि इसके अंदर एच बॉन्डिंग होगी, जैसे एच बॉन्डिंग, है ना। वही तो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब इथेनॉल के अंदर हम क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे, इफ यू ऐड क्लोरोफॉर्म इन इट, ठीक है, बाहर से हम क्लोरोफॉर्म इसके अंदर मिलाएंगे CH3, तो इसमें क्या होगा कि इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्लोरोफॉर्म विल इंसर्ट इनटू इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी पहले से वो वीक हो जाएगी या तो ब्रेक कर जाएगी उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो ऐड करने पर आपने देखा क्लोरोफॉर्म को ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इसके बीच में पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों इसके अंदर, तो इसमें पी ए ग्रेटर देन पी नॉट इंटू एक्स से होगा, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स भी होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा इसके अंदर। और इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें इसको ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसमें आप कह सकते हो कि इसी कंडीशंस की बात कर रहे थे हम आपसे बच्चों, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी इसको ब्रेक करने के लिए, और डेल्टा बी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम पहले तुलना में थोड़ा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज, है ना। क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आएंगे तो इसके मॉलिक्यूल इथेनॉल के मॉलिक्यूल पहले से दूर जाएंगे, यानी इसका वॉल्यूम पहले से बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख सकते हो ग्राफ के थ्रू में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये मोल फ्रैक्शन है, और दूसरा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है, यहाँ एक्स इक्वल टू 1 हो गया, एक्स बी इक्वल टू 0 है, यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0 है, और एक्स बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता
तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, एडिशन होता है, तो ये ऐसा होता ग्राफ। ठीक है, ये आपका पी नॉट ए के इक्वल है, पी नॉट ए, और ये पी नॉट बी के इक्वल है। टोटल वेव प्रेशर यहाँ से यहाँ तक हो जाता एंड ऐसे फॉर सोल्यूशन। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वेव प्रेशर पहले से बढ़ेगा, यानी आप उसमें कह सकते हो वेव प्रेशर पहले से इंक्रीज कर जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, ये पहले से इंक्रीज कर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, टोटल वेव प्रेशर पहले से इंक्रीज कर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेव प्रेशर जो होता है पहले से बढ़ जाता है, जिससे ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन। इसके और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एक तो पहला एग्जांपल आपने देखा इसके अंदर, पहला एग्जांपल आपने लिया इसका इथेनॉल प्लस एसीटोन का, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म का। दूसरा एग्जांपल इसमें है वाटर प्लस इथेनॉल का, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, तो ये ग्राफ था आपका बच्चों, इसके एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। स्टार्टिंग करते हैं सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। दूसरा एग्जांपल इसका है, जैसा कि मैं बता रहा था, सोल्यूशन दूसरा केस, केस नंबर 2, दैट इज सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा पहले से कम हो जाएगा, यानी इसमें आप कह सकते हो पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर इसका वेपर प्रेशर, इसमें जो मैंने आपको बताया कि ए के बीच अट्रैक्शन होगा और जो बी के बीच अट्रैक्शन होगा वो कम होगा कंपेयर टू, जब इन दोनों को मिलाने के बाद हम ए बी लिक्विड फॉर्म करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स पहले से बढ़ जाएगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज्यादा होगा मिलाने के बाद जो लिक्विड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, फॉर एग्जांपल एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लेंगे बच्चों। इसमें क्या होगा कि पहले अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इसके बीच में कम होगा, एसीटोन एच बॉन्डिंग नहीं बना सकता, नो एच बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल। लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, इसमें एओबी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन और इसमें वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ग्राफ से आप दिखाओ तो कैसा होगा, ग्राफ से अगर हम दिखाते हैं इसमें पहला कंडीशन तो आपने लिख ही लिया, इसके अंदर जैसी कंडीशंस मैंने आपको बताई, पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज इसमें क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होगा इसके अंदर, और तीसरा हीट इसमें रिलीज होगी, मतलब आपको जब इसको इस मॉलिक्यूल के बीच में हीट रिलीज होगी जब उसको हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और तीसरा इसमें होगा डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट इज नेगेटिव, वॉल्यूम भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा, जब ये डेफिनेटली आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा इसके अंदर, तो डेल्टा वी मिक्सिंग दैट इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको ग्राफ से अगर हम देखना चाहे तो कैसे देखेंगे हम, इसमें पहले केस में आप देख सकते हो कि एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ एक्स भी इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स भी इक्वल टू 0 होगा। और आप देखो बच्चों इसमें जब ये
आइडियल सोल्यूशन अगर होता तो ग्राफ कैसा होता? आइडियल सोल्यूशन होता तो ग्राफ ऐसा होता, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया आपके साथ। इसमें ग्राफ ऐसा होता, ठीक है। दिस विल बी दी पी नॉट ए, नहीं सॉरी पी नॉट बी यहाँ पर है, और ये पी नॉट ए हो गया। और रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है। ये पी ए होगा जैसे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये पी बी होगा इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है बच्चों। होता है अगर अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो एक ऐसा ग्राफ होता, लेकिन अभी आपने देखा कि आइडियल सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी ग्राफ पहले से वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, और टोटल वेपर प्रेशर भी पहले से कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दिस इज द ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो उसको भी पॉज करके आप नोट्स कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स में अगर आप देख लो तो इसके एग्जांपल्स में मैंने बताया, पहला एग्जांपल तो लिया आपको एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एंड सेकंड देखो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों एक मिक्सचर की, जाती है एजोट्रॉपिक मिक्सचर, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों? इसको देखते हैं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसका नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। जैसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसको देखेंगे हम लोग बच्चों। देखो इसमें होता है क्या, जैसे हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, ठीक है। जैसे दो लिक्विड अगर आपने मिलाया किसी कंटेनर में, ए और बी, ए टू बी, ठीक है। तो एक्स टू एक्स बी मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन जो इसका है वो इसका है 3:1 में, ठीक है। तो जिसका आप देखोगे कि इसका मोल फ्रैक्शन, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, जो ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा। तो इसमें हो सकता है कि ये वेपर जो फॉर्म हो, या जो वेपर फॉर्मेशन करने के बाद वेपर जो फॉर्म हो, ऐसा हो सकता है कि अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ इसका मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में बने वो 5:1 बने, 5:1 बने, ठीक है। और ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि मान लो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और बी का कम है, इसलिए ऐसा बन रहा है इसके अंदर। लेकिन होता क्या है कि अगर हम दोनों लिक्विड को कुछ इस तरह से मिक्स करें, एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा बच्चों? कि एक्स ए टू एक्स बी, अगर ये 3:1 है, अगर ये दोनों का कांस्टेंट बॉइलिंग होगा, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, है ना, इसका वेपर प्रेशर सेम होगा, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो वेपर बनेगा इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर वेपर जो फॉर्म होगा उसका रेशियो भी जो रहेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3:1, यानी दोनों लिक्विड कांस्टेंट बॉइलिंग है, एक ही टेम्परेचर पर बॉइल करता है, कुछ सर्टेन रेशियो में मिलाने पर ऐसा फॉर्म होगा, है ना। यानी कि हम दो लिक्विड को कुछ इस तरह से मिक्स करें कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, दोनों लिक्विड सेम लिक्विड की तरह बिहेव करें, और जो लिक्विड के फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही वेपर फॉर्म में भी उसका मोल फ्रैक्शन हो, तो इस तरह के लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दैट इज सेड टू बी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है बच्चों।
तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या होता है उसको डिफाइन अगर हम करें तो कैसे करेंगे डिफाइन? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड which boils at constant temperature, like a pure liquid, and which have the same component, in liquid and vapor phase, दोनों में इसका कॉम्पोजिशन सेम हो, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी आप कह सकते हो दोनों लिक्विड सेम टाइप के लिक्विड का बिहेव करें, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली इसके अंदर जो कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है, इसको डिस्कस करेंगे। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो उसको हम देखेंगे बच्चों, तो इसको आप 5 करके नोट कर सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये दो टाइप के मिक्सचर होते हैं बच्चों, इन दोनों को देखेंगे आप, ठीक है। जिसको आप 5 करके नोट कर सकते हो बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस टाइप के मिक्सचर शो करते हैं बच्चों? जो वो टाइप के मिक्सचर शो करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। यानी आप कह सकते हो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज शोन बाय दो सॉल्यूशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप is shown by those solution which show negative deviation, नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं बच्चों, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वैसे, है ना। इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं वही सोल्यूशन इस टाइप के मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेसिकली हम टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन के बीच में। टेम्परेचर एंड दिस मोल फ्रैक्शन, वाटर 0% है तो 100% ले सकते हैं बच्चों। वाटर यहाँ पर 100% है तो चुनौती 0 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे एक लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, ये वेपर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर्टेन पॉइंट पर क्या है, किसी भी लिक्विड में अगर कंपोजिशन आप देखो तो यहाँ पर वेपर का इसका मोल फ्रैक्शन इतना होगा, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इतना है। लेकिन सर्टेन पॉइंट पर आप देखोगे, इस सर्टेन पॉइंट पर आप देखोगे कि जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है वही इसके वेपर में मोल फ्रैक्शन है। तो इस पॉइंट पर जो है दिस विल बिहेव एज ए ट्रॉपिक मिक्सचर, ये ट्रॉपिक मिक्सचर का बिहेव करता है और ये उस समय टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। लेकिन सर्टेन मोल फ्रैक्शन को मिलाने पर दोनों लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है और जो वेपर फेज में है वो सेम है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दिस इज कॉल्ड।
ठीक है बच्चों, जिसको भी पहुंच करके आप नोट से कर सकते हो। और दूसरा इसमें आता है बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप की हम बात कर रहे थे आपसे, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, ये होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो आप कर सकते हो बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप इज शोन बाय दो सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप इज शोन बाय दो सॉल्यूशन which show पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, विथ पॉजिटिव डेविएशन। और इसका ग्राफ भी अगर हम इसका ड्रॉ करें, मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है ये, ठीक है। ये वेपर है, ये लिक्विड है, ये वेपर है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो आप देखोगे सर्टेन पॉइंट पर इसका वेपर में कॉम्पोजिशन, लिक्विड का कॉम्पोजिशन अलग अलग है इस समय ऐसा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन सेम है। इस पॉइंट पर नोटिस करो, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम होगा, है ना। और इसमें लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम है। तो इस टाइम पर ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दिस विल बिहेव एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस तरह से पहुंच करके आप नोट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था बच्चों, इसमें हमने ये देखा आपका, है ना, आइडियल नोडल सॉल्यूशन देखे। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, वो सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।